उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई साल पहले से मेहनत शुरू कर दी थी और शायद यही वजह है कि जब डिजिटल प्रचार की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से काफ़ी आगे है। साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल पर टीम काम कर रही है, महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए तमाम ऐसी टीमें हैं जो लगातार सड़कों पर हैं और जन के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को वाकिफ करा रही हैं। ऐसे ही कासगंज की एक महिला टीम है और हम उनसे बात करने के लिए पहुंच चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, किस पद पर काबिज हैं आप भाजपा में? मैं ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा सदस्य हूँ। ब्रिज क्षेत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने आपके ऊपर दी है। किस तरीके से महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से बातचीत करा रही है? महिलाओं से हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लाभार्थियों से जो हमें आश्वासन मिल रहा है और मोदी सरकार से सब बहुत खुश हैं। सभी को 99% लाभ मिल चुका है। किसी को आवास, किसी को शौचालय, किसी को उज्ज्वला योजना, और जो महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है, विधवा पेंशन, और इसी तरीके से सारी योजनाओं को जब हम पूछते हैं महिलाओं से, इतनी खुश होकर आश्वासन होकर हम लोगों को बताती हैं कि हमें मोदी जी के सिवा हमें कोई दिखाई नहीं देता और हम जिसको भी वोट देना है वो हमारे लिए मोदी जी हैं। प्रदेश में और केंद्र में हम प्रदेश में ही मोदी जी को ही लेकर आएंगे और योगी जी को लेकर आएंगे। मोदी जी हुए, योगी जी हुए, ये सब बड़े चेहरे हैं। क्या विधायकों का क्या रिस्पांस आ रहा है? जो क्षेत्र के विधायक, अगर कासगंज की बात कर जाए तो तीनों विधानसभा के जो विधायक हैं उनके ऊपर क्या रिस्पांस आ रहा है? जी, विधायक से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और हम जमीनी स्तर पे महिलाओं से, पुरुषों से भी जुड़ रहे हैं। और छोटी मोटी समस्याएं तो देखिए होती है, हर कोई पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई विधायकों से प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम तीनों विधानसभा पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। कासगंज की बात की जाए मैम, तो जो दबंगई थी वो चरम पर थी, एक समय था। आज के समय पे उस दबंगई का क्या अस्तित्व रह गया है योगी सरकार में? योगी सरकार में सबसे ज़्यादा दबंगाई का ही शिकंजा कसा गया है और यहाँ पे महिला सुरक्षा इतनी हुई है। आज हम रात के 2 बजे भी अगर निकलते हैं तो हम पूरे आश्वासन से, गर्व से निकलते हैं और सीना चौड़ा करके निकलते हैं, और जो महिलाएं पूरी सुरक्षित हैं। महिलाओं की सुरक्षा की आपने बात की। योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी बहुत जोर दे रही है, तो इसके लिए पीठ भी सरकार अपनी थपथपा रही। क्या लगता है, कासगंज में महिला सशक्तिकरण हुआ है, महिला सशक्त बनी है? जी हाँ, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण बनी है। हमारी पहले भिंड से, एमपी से कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने भी प्रवास किया। अब हमारी गुजरात से ये बहन आई हैं, इन्होंने भी प्रवास किया और ये भी संतुष्ट हैं। हम लोग गांव-गांव क्षेत्रों में और विधानसभा बूथ पे, सेक्टर पे, सभी स्तरों पे जा रहे हैं, और लेकिन हमें हर चीज़ से संतुष्टि है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है पूरी बहुमत से ही आएगी। मैम, लगातार आप गृहिणियों के बीच में भी जा रही हैं, उनकी क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं और संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए क्या किया? किस तरीके से आप उनको ये समझा रही हैं? संगठन ने तो हमारा सभी दायित्वों को जो भी बताए हैं सभी कार्य किए हैं, और बहनें हमारी किसी तरीके से आश्वासन उनको पूरा मिल रहा है, संतुष्ट हैं, उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत भी नहीं है। समस्याएं ऐसी कोई विशेष नहीं है, छोटा सा इशू होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबको हम पूरा आश्वासन दे रहे हैं। जो अभी 4.5 साल में जो हमारे 70 साल से इतना पिछड़ा हुआ सब चला आ रहा है, सब बिछड़ा हुआ है, तो उसको टाइम तो लगेगा करने के लिए, और आगे अब जो हमारी सरकार आएगी तो उसमें हमें लगता है कि और भी बहुत सशक्त होगा सारे कार्य को करने के लिए। जनता वैसे खुश है। तीनों विधानसभा सीटों पर आप लोग लगातार भ्रमण कर रही हैं, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? और अगर देखा जाए तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है? कासगंज में 303 और 300 पूरे ऊपर ही पार करेगी, और मुझे नहीं लगता कि हम कहीं से भी जरा सा भी झुक रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे कासगंज में तीनों की तीनों विधानसभा टॉप पे जा रही हैं। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर संगठन की बात की जाए तो तैयारियां चुनाव की काफ़ी साल पहले शुरू कर दी गई थी। शायद यही वजह है कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी कोसों कदम आगे है। और देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भाजपा को कितना फायदा पहुंचाती है। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, कासगंज। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।